Lecture 36 Program to draw box, rectangle, square in graphics interrupt 10H। इस लेक्चर के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे कि बॉक्स किस तरह ड्रॉ किया जाता है, रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ किया जाता है, स्क्वायर किस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले तो उसको समझते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन यूज़ होगा वो क्या होगा। देखें, नॉर्मली जब हम टेक्स्ट मोड पे काम करते हैं तो हमें पता है दो चार चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरप्ट। अब ये इंटरप्ट होता है तो टेक्स्ट मोड के लिए शुरू होता है 21H। दूसरा एच में फंक्शन सेट होता है। अब इसमें टू फंक्शन सेट क्यों होगा, मतलब करेक्टर प्रिंट होगा, तो ये फंक्शन टू प्रिंट करेक्टर होता है और ये टेक्स्ट मोड होता है। तो इस तरह ग्राफिक्स में क्या होगा कि इंटरप्ट 10H होगा ग्राफिक्स मोड के लिए, और मूव एच इसके बाद फंक्शन सेट होगा जो कि हमारा काम करेगा। इसमें फंक्शन टू प्रिंट कर रहा था करेक्टर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, हम यूज़ करेंगे 06H, या आपको सिंपल 6 भी लिख सकते हो डेसिमल में। तो इस तरह 06H या 6, तो ये फंक्शन सेट होगा। उसके बाद इंटरप्ट कॉल होगा, तो इससे आपका बॉक्स इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बॉक्स कोई भी। तो ये तो समझ आएगा कि सबसे पहले कि हमें करना क्या है। फंक्शन 6 यूज़ होगा और इंटरप्ट 10H यूज़ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बॉक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि H0H यूज़ करना है। फंक्शन है, रूटीन है, जो कि रिक्वेस्ट करता है तो स्क्रॉल लाइंस अप, कि भाई आप स्क्रीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन है जो बस खोलेंगे तो उसकी स्क्रीन पे कितनी लाइंस ऊपर आपको स्क्रॉल करना है, ऊपर जाना है, तो उसका कलर सेट करेंगे तो बॉक्स बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो सबसे बिल्कुल ये आपका बॉक्स है, ठीक है। हमें ये ड्रॉ करना है, ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, इसमें हाइट चाहिए होगी कि हमें कितना ऊपर जाना है फिल करते हुए, कितना लाइंस ऊपर स्क्रॉल अप करनी है और फिल करनी है। तो हाइट किससे हम करेंगे, एल से। नंबर ऑफ लाइंस टू बी स्क्रोल्ड, लाइंस टू बी फिल्ड, मतलब यहाँ से कितनी लाइन ऊपर जाएंगे या फिल करेंगे, बात वही है। तो मतलब ये लाइन ऊपर करता हो जाएगा। तो हाइट हम इससे सेट करते हैं। तो बिल्कुल हम सेट करते हैं मूव एल 10, तो 10 नंबर ऑफ लाइंस ऊपर आपकी स्क्रॉल हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। अब फिल तो होगी, लेकिन ये अब एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे 00H लिखते हो ना तो पूरी स्क्रीन के लिए हो जाता है, फुल स्क्रीन। 10 लिखा है तो आप 10 आइस हो गई। अब ये लिखोगे तो पूरी स्क्रीन, अगर नीचे से लेके आप ऊपर स्क्रीन तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्क्रीन के लिए आप ये लिखते हो। खैर, तो सबसे पहले तो आप फंक्शन सेट किया 06H, ठीक है, हम आ गए इस मोड फंक्शन में। तो फिर हमने बताया कितनी लाइन्स ऊपर जानी है, बिल्कुल हम 10 लिखते हैं तो 10 नंबर ऑफ लाइन्स ऊपर जाएंगी। उसके बाद कलर, कलर कैसे सेट करते हैं, उसके लिए हम BH यूज़ करते हैं, मूव BH, मतलब BH कलर एट्रीब्यूट होता है। अब हम इसमें कलर कैसे देंगे, जाहिर सी बात है कोई वैल्यू देंगे, कोई वैल्यू होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि बाइनरी में दें वैल्यू। बाइनरी का फ़ायदा हो जाता है 8 बिट होते हैं। 8 बिट में हम 3 तरह के काम कर सकते हैं। कैसे, देखें, ये बिल्कुल 8 बिट है, तो ये जो 3 बिट होते हैं इसमें हम कलर सेट करते हैं, बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैक कलर वैल्यू इन बाइनरी। तो हमारे पास कौन कौन सी हैं वो सेट देखते हैं। उसके बाद ये जो डिजिट होता है ये इंटेंसिटी शो करता है। अब ये बैक कलर्स हैं हमारे पास। बैक मतलब इन 3 डिजिट के ऊपर हम क्या लिखेंगे, तो ये ब्लैक के लिए यूज़ होता है, ब्लू के लिए यूज़ होता है, ग्रीन के लिए 3 डिजिट यूज़ कर लें या चारों डिजिट यूज़ कर लें। 3 डिजिट हम यूज़ करते हैं इस वाले, अगर 8 बिट दे रहे हैं तो ब्लैक है, ग्रीन है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। ये वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। ये जो होती है ये इंटेंसिटी होती है, मतलब आपका जो बॉक्स बनाया आपने या कलर फिल किया आपने, उसकी इंटेंसिटी, ओपेसिटी कितनी होगी। उसके बाद ये होता है फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। ये होता है बैक कलर, मैंने आपको कहा ना बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है या वैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का अपना कलर होता है और उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे सेट होगा इन 3 डिजिट्स में, इन 3 डिजिट्स में बैकग्राउंड कलर सेट होगा। और ये जो आखिरी डिजिट होता है ये होता है ब्लिंकिंग, कि आपने टेक्स्ट कोई लिखा वो ब्लिंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर 1 होगा ब्लिंकिंग होगा और 0 होगा तो नॉट ब्लिंकिंग होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप टेक्स्ट नहीं लिख रहे तो टेक्स्ट, तो यहाँ पे चाहे आपका 1 हो 0 हो तो वो बॉक्स ब्लिंक नहीं करेगा, टेक्स्ट ब्लिंक करता है। हम तो अभी बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं तो हम उसको 0 रखें 1 रखें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये टेक्स्ट कलर होता है, हम टेक्स्ट भी नहीं लिखने वाले, सिर्फ बॉक्स बनाने वाले हैं, तो हम इसको भी खाली 0 छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए 0, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ये 3 डिजिट जो थे 001,
ब्लू ब्लू 001, ये 3 डिजिट हमने सेट कर लिया। हमने 3 यहाँ से डिजिट लेने थे क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट जगह थी। 001, उसके बाद क्या हो गए, इंटेंसिटी हमने 0 रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 3 डिजिट टेक्स्ट कलर के हमने 0 रख दिया क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है ही नहीं, जो कलर सेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह हमारे पास क्या सेट हो गया, ब्लू कलर सेट हो गया बॉक्स का। समझ आ गया। 8 डिजिट थे, 3 कलर बैकग्राउंड कलर के, 3 फोरग्राउंड कलर के, ये इंटेंसिटी, ये ब्लैंकिंग। आपको सिर्फ इस चीज़ को छेड़ना होगा और इस चीज़ को छेड़ना होगा, मतलब इस चीज़ को सेट करना होगा, इस चीज़ को सेट करना होगा। ये आपको मैंने डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं, आप उसको देखते हुए बॉक्स कलर सेट कर सकते हो। आप ये कन्फ्यूजन जब आपको हो ना, यार 4 0 लिखूंगा क्या होगा, 3 0 लिखूंगा क्या होगा, ये लिखूंगा, तो आप करके देखो। मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, और उसमें आप ये चीज़ें डाल के कलर इधर उधर करके सेट करके देखो क्या प्रिंट हो रहा है, तो आपका तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो सवाल आपको जहन में हो आप उसको प्रैक्टिस करो। तो इस तरह आपको इन 3 चीज़ से कलर सेट होगा, इन 3 से टेक्स्ट कलर सेट होगा। तो हमने अभी ब्लू कलर सेट कर दिया, ठीक है, इस तरह कलर सेट होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको फंक्शन कॉल करना है 6 का, कि भाई हमें लाइन स्क्रॉल करनी है, कितनी करनी है वो एल से बताएंगे, कलर क्या सेट करना है बी से बताएंगे। अब ये पॉइंट मतलब आपने भाई बॉक्स तो ड्रॉ करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, स्टार्टिंग पोजीशन तो बताओ, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट तो बताओ। बिल्कुल मुझे यहाँ से यहाँ तक बॉक्स ड्रॉ करना है, तो इसके पॉइंट देने पड़ेंगे ना भैया, इसके पॉइंट और इसके पॉइंट, तो मतलब इस वाला पॉइंट देना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉक्स ड्रॉ करना है ना, तो ये पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट सेट करते हैं CH, CL, ये आपका टॉप, ये आपका लेफ्ट, टॉप रो ऑफ विंडो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ विंडो। तो हम ये इन 2 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट सेट करते हैं बॉक्स का। तो इसको हम 0 0 रख देंगे, तो स्क्रीन की पहली पोजीशन जो ये स्टार्टिंग है ये वाली, ये सेट हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट, उसके बाद ये कि भाई इससे लेके नीचे कहाँ तक आए और राइट पे लेफ्ट पे राइट पे कहाँ तक जाए, मतलब ये देखो ये टॉप सेट कर दिया। अब नीचे कितना आना है, लेफ्ट पे कितना जाना है, ये DH, DL सेट करता है। तो DH बॉटम रो ऑफ विंडो, ये रो, ये वाली रो सेट बॉटम, ये राइट मोस्ट कॉलम ऑफ विंडो, तो ये यहाँ पे राइट पे आप आ गए। तो ये पॉइंट सेट करते हैं, ये पॉइंट सेट करते हैं। उसके बाद कितना ऊपर जाना है ये आप एल से सेट कर चुके हो, बस इस तरह बॉक्स बनेगा। तो हुआ क्या, DH सेट हो गया, विड्थ इसी से सेट हो जाएगी DH DL से, क्योंकि हम ये नीचे आ गए और हम कितना राइट पे जा रहे हैं वही विड्थ हमें बता रही है। अब हमने 24 रख दिया बिल फर्स्ट, तो मतलब यहाँ से 24 नीचे आएगा, 24 इधर आएगा, इस तरह सेट होगा। अगर आप ये लिखते हो DX के अंदर 184H, तो ये मतलब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से और एंड यहाँ तक, फुल स्क्रीन तक एंड हो जाएगा, ये यहाँ तक एंड हो जाएगा। तो अगर आप पूरी फिल करना चाह रहे हो तो आप इसको लिखोगे, मतलब बॉटम बिल्कुल स्क्रीन तक और लेफ्ट बिल्कुल यहाँ तक, तो आप ये लिख सकते हो फुल एंड कोऑर्डिनेट्स। खैर अब तक बात क्या थी, फंक्शन सेट करना है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी ऊपर देनी है, ये वाली कलर कौन सा देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेट कर दिया। अब एक और चीज़, ये आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही हो जाती है। यहाँ सिर्फ यहाँ 0 लिख दो वो भी काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये फंक्शन सेट किया 0HS, उसके बाद 10 नंबर ऑफ लाइन्स ऊपर देनी है, कर दी। कलर सेट कर देते हैं, ब्लू सेट कर दिया। CH स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली दोनों 0 कर दी हमने। उसके बाद कितना वो नीचे जाना है और कितना लेफ्ट पे जाना है वो 50-50 सेट कर दिया। उसके बाद इंटरप्ट NH कॉल कर दिया। बस इतना सा फंक्शन हमें बनाना है, वो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो अभी हम ये ड्रॉ करके देखते हैं। बिल्कुल मैं डॉस को खोलता हूँ आपके लिए, यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंक्रीट कॉन्सेप्ट आपको आ जाए। सबसे पहले तो हम माउंट करते हैं जहाँ मेसम पड़ा हुआ है हमारा, C के नाम से किया, C को खोला। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट, फाइल का नाम लिखता हूँ क्या, test.sn, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, यही जो आपको सिखाया। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया करें ताकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। टाइटल दिया, कमेंट के स्टाइल में सेमीकोलन से प्रोग्राम टू ड्रॉ बॉक्स, ठीक है। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, जो आपके डॉट कोड और डॉट स्ट्रिंग का साइज सेट कर देता है, स्मॉल जो आपको मैं बता चुका हूँ। और स्मॉल क्या होता है आपको पहले लेक्चर में पता ही है। डॉट मॉडल स्मॉल,
डॉट स्टैक 100h, जो स्टैक पढ़ा चुका हूँ आपको, ये साइज सेट करता है स्टैक का। उसके बाद डॉट डेटा जिसके अंदर हम वेरिएबल्स सेट करते हैं, डॉट कोड जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोसीजर बनाते हैं, मैन के नाम से बनाया, फिर मैन को एंड किया, एंड प्रोसीजर, और एंड मैन कर दिया। अब ये था हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया करें ताकि आपको पता हो कि आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाएं, क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेट करना है, क्या सेट करना है, फंक्शन। एज मैंने सेट कर दिया 6 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या सेट करना है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी करनी है 10। कलर सेट करना है, BH में सेट कर दिया कलर। कौन सा सेट करना है, ब्लू। तो सबसे पहले 0 0 0 1, उसके बाद 4 0 1 2 3 4 बाइनरी में। कलर सेट कर दिया भाई, ठीक है। अब स्टार्टिंग पोर्शन मूव CH 0, मूव CL 0। उसके बाद नीचे बॉटम और लेफ्ट, तो मूव DH 15 कर देता हूँ मैं, मूव DL 15 कर देता हूँ मैं। उसके बाद कॉल करता हूँ इंटरप्ट 21 नहीं 10H। तो उसके बाद वापसी अगर स्क्रीन रुकना भी है, मूव एच में 4CH डाल दिया, इंटरप्ट 21H। तो ये फंक्शन प्रोग्राम बन गया। नंबर ऑफ फंक्शन सेट कर दिया, स्क्रॉल अप का नंबर ऑफ लाइन्स 10 ऊपर होंगी, कलर सेट कर दिया, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और इंटरप्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं, हम रन करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। कोई गलती होगी तो देख लेंगे यहीं पे। तो मैसम लिखा, टेस्ट डॉस SM सेमीकोलन, कोई गलती नहीं है, चलो। लिंक टेस्ट डॉट OBJ, कोई गलती नहीं है। तो टेस्ट लिखा, देखें बॉक्स बन गया। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी आपकी, ये यहाँ से नीचे आया यहाँ तक, ठीक है। और स्टार्टिंग पोजीशन ये थी जो कि CL से सेट हो गई। फिर आप नीचे आए बॉटम तक DH से, लेफ्ट पे गए DL से, और यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कितनी ऊपर की, AL की हेल्प से। तो इस तरह आपने, और कलर फिल कर दिया ब्लू। तो इस तरह आपने बॉक्स ड्रॉ किया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस तरह बॉक्स ड्रॉ हुआ, कैसे ड्रॉ हुआ, ठीक है। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।